नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम गुप्ता। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही कंट्रोवर्सी का है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमारी मॉडर्न जनरेशन तो कहती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ ज्योतिष विज्ञान की। आपने सोचा होगा ज्योतिष और विज्ञान। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान ही तो है जो कि हमारे पुरातन शास्त्रों में भी लिखा है। हमारे दो तरह के शास्त्र होते हैं, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र। ज्योतिष भी एक शास्त्र है जो श्रुति शास्त्र का भाग है। पर लोग कहते हैं हम माने ज्योतिष को या ना माने। हमारी मॉडर्न जनरेशन कहती है अरे उस एस्ट्रोलॉजर को देखो, क्या वो अपनी लाइफ बदल पाए जो हमसे कह रहे हैं कि हम ये काम कर लें, हम वो काम कर लें तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। तो दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आप समझें। कम से कम मैं चाहती हूँ कि आप इस ज्योतिष विज्ञान को समझें कि ये क्या है और कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष का संधि विच्छेद है ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वरीय ज्योति। ईश्वरीय ज्योति जो हमें सिखाती है, समझाती है ज्ञान के प्रकाश की ओर, जो हमें बताती है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि ओफो, ये ग्रह, दशाएं, नक्षत्र, वो जो हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूरी पर हैं, क्या वो हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं? तो आप मुझे सोचकर बताइए, क्या आपने नहीं पढ़ा 8वीं क्लास तक साइंस में कि चंद्रमा जो हमसे इतनी दूरी पर है, केवल उसके घटने और बढ़ने से ही समुद्र में ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। मून की वजह से ही सारी लहरों में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो वो चंद्रमा जो इतनी दूर है, जब किसी जड़, जो निर्जीव जल जैसी परिस्थिति को भी अपने हिसाब से नियंत्रित कर लेता है, तो दोस्तों हम तो सजीव हैं, क्या हम पर फर्क नहीं पड़ेगा? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं इससे बड़ा क्या दूं, सन, सूरज जो हमसे कितने अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इतनी दूर होकर भी वो हमारी पूरी धरती को नियंत्रित कर सकता है। उसके तापमान से ही फसलें पकती हैं, उसकी गर्मी से ही हमें जीवन के लिए नई शक्ति मिलती है। तो क्या वो हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगा? ऐसा आपने सोचा भी कैसे? और अगर जो चंद्रमा, सूरज इतनी दूरी पर रहकर हमारे जड़ निर्जीव चीजों को भी परिवर्तित कर सकते हैं, तो हम पर तो दोस्तों डेफिनेटली उनका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत करती हूँ कि भाई एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, कोई भाग्य विधाता नहीं है, ना हम स्वयं है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और अपनी तकदीर बदल लेंगे। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर हमें क्यों जाना है एस्ट्रोलॉजर के पास जब हम तकदीर ही नहीं बदल सकते? अच्छा, तो एक बात बताइए, हमें क्यों अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी है अगर रास्ते पे खड्डा है? अगर आपको पता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन द वे, तो आप इमीडिएट अपनी गाड़ी का गियर डाउन करते हैं, स्पीड को कम कर लेते हैं। बस यही तो है ज्योतिष, आपके कर्मों की किताब। कर्मों की किताब मतलब आप क्या कर्म करके आए हैं जिनके फल आप भुगत रहे हैं, या आपके करने जो आप अभी कर्म कर रहे हैं उनसे आप भविष्य में क्या भुगत सकते हैं। अगर दोस्तों हमें पता चल जाए कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स का समाधान के लिए तैयारी करेंगे। हम पहले से ही अपने सारे अस्त्र शस्त्र, अगर हमें पता है कि हमें युद्ध लड़ने जाना है तो हम अपने अस्त्र शस्त्र अपने पास रखेंगे। बस वही तो सिखाता है ज्योतिष हमें, कि अगर आपको समझ में आ जाए कि ये दिक्कत हम भविष्य में देखने वाले हैं, तो हमें उस प्रॉब्लम के लिए कौन से सॉल्यूशंस अपने पास रखने हैं, यही ज्योतिष हमें सिखाता है दोस्तों। इसलिए अगर आपको लगता है कि ज्योतिष दिस इज अ फेक, नो नो नो, ज्योतिष इज दैट मिराकुलस साइंस विच टेल्स यू हाउ टू क्रिएट एनर्जी, हाउ टू कन्वर्ट एनर्जी। एनर्जी की बात हुई है तो एक बात और बात करती हूँ। आपने सबने पढ़ा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो दोस्तों हम इसे खत्म कर सकते हैं और ना ही पैदा कर सकते हैं, मगर हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी लाइट एनर्जी थी वो हमारे फैन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ज्योतिष यही तो कर रहा है। आपके जीवन में अगर एनर्जी नेगेटिव हो गई है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आपके काम होते होते अटक रहे हैं, आप उन्हें पॉजिटिव की तरफ कैसे लेकर जाएं? इन्हीं का समाधान तो है ज्योतिष के पास। फिर भी अगर आप अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं, तो बेफिक्र होकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, मैं रूपम गुप्ता फिर से आऊंगी एक नई वीडियो लेकर अपने अनंत ज्योतिष के साथ आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।